कृष्ण को लगा सूर्यास्त का समय आ रहा है और थोड़ी देर में सूर्यास्त हो जाएगा, और अर्जुन ने कहा कि सूर्यास्त के अंदर में उसको नहीं मारूंगा तो मैं शरीर को जला दूंगा, तो मालूम नहीं लगा। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को देखते हुए मार्तंड भैरव को कहा कि अब मार्ग बताओ क्या करना है। तो मार्तंड भैरव ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका जो सुदर्शन चक्र है बोलो, उसे मुझे दे दो, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। तो वो तो छुपा है, तो नहीं मिलना, शुक्र छुपा गया। तो मार्तंड भैरव ने कहा आपका सुदर्शन चक्र मुझे दे दो। सुदर्शन चक्र गए, क्योंकि सूर्य के पास जाकर खड़े, हम तो नहीं धूप को सहन नहीं कर सकते, सूर्य के पास तो दूर की बात है, सूर्य के पास जाके खड़े रहना तो दूर की बात नहीं, हम यहाँ ये धूप को सहन नहीं कर सकते। सूर्य के पास जाकर सीखने वालों में दोनों के नाम लोग थे, एक कर्ण था, दूसरा हजानी थे, तो उनके पास दीक्षा गए, तीसरे थे यज्ञ कुमारी और एक थे चौथे मार्तंड भैरव। तो उनका सुदर्शन चक्र दो, और मार्तंड भैरव ने सुदर्शन चक्र लेकर वहां गए और सूर्य के सामने उस अपने हाथ के साथ सूर्य के ऊपर लगा दिया। तो उतने में देखता हूं चलो सूर्य का अस्त हो गया, अभी अर्जुन को देख मरना है, अर्जुन को बुला लो, जला लो उसको, जोर जोर से पुकारने लगे। जय जैसा ही भाई लगा अर्जुन को अभी जला दे, तेरा काम हो गया। तो मार्तंड भैरव ने क्या किया, वो सुदर्शन चक्र सामने जो था उसको हटा दिया और बोला कि सूर्य अस्त ही नहीं होना, सूर्य है। और कृष्ण बोला अर्जुन मार उसको, जय को मार दिया। तुम्हारे संकट में साथ देने वाले केवल मार्तंड भैरव, वो तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार है। ऐसे तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए, खड़े रहने की क्रिया करने के लिए मार्तंड भैरव की उपासना करिए। जब आपको रास्ता नहीं सूझे, आपको रास्ता ना लगे, तब आप चाहे व्यापार कर रहे हो, व्यापार में बहुत नुकसान हुआ हो और आपको नुकसान इसलिए धोखा दे दिया हो, आप एक बार मैं जो मार्तंड भैरव का मंत्र बोलता हूँ उसको बोलते हुए उनके चरणों में हल्के डालकर बोले मेरे को इतना खर्चा हो रहा है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई नहीं आ रहा है, मेरे को शत्रु है, मेरे शत्रु का कोई निर्माण नहीं है, मेरे को रोग है, रोग का निवारण नहीं हो रहा है। आप हल्के डालकर जो मंत्र बोलता है वो बोलो, तुम्हारे को जरूर मार्तंड भैरव रास्ता सुझाएंगे। ऐसे मार्तंड भैरव को माता पार्वती ने अपने हंसी से और दुर्गा माता ने अपने हंसी से उनको दो पत्नियां दी, मलहरी मानसा नाम कहा जाता है। यहाँ आपको मार्तंड भैरव के बारे में देखते हैं, इनको दो पत्नियां हैं और वो उनकी शक्ति कहलाई हुई। मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य से जो भगवान 52 भैरव में मार्तंड भैरव भी एक भैरव कहलाए जाते हैं। अपने जीवन में जो कष्ट आए और अपने को सुधारने की क्रिया नहीं है, अपने काम कैसा होगा, मेरा जीवन कैसा होगा, एक भी प्रश्न उठ जाए तो आप कभी भी याद रखो, अगर हम हल्दी लेकर उस मार्तंड भैरव के चरणों में गुटिका चढ़ाकर, दक्षिणा देकर, गुड़ खोबरा रखकर उनको नमस्कार करके उस मंत्र को उस गुटिका के ऊपर एक बार या दो बार कोई भी बार बोलो और उस गुटिका को घूम के आप मार्तंड भैरव के मंदिर के सामने 5 मिनट के लिए उस मंत्र को बोलते हुए बैठ जाओ, आपको मार्ग जरूर आएगा, आपका खर्चा छूटेगा, आपकी जीवन में ऐसी समस्या चली जाएगी। आपके घर में संतान नहीं है, आपके घर में कोई रोग है, उस रोग को निवारण करने के लिए मार्ग बताने वाले मार्तंड भैरव विशेष मार्तंड भैरव की विशेषता है। यहाँ हम जैसा देखते हैं गणेश जी है, संकट का नाश करते हैं, सरस्वती है, विद्या को देती है, लक्ष्मी है, धन को देती है, कई बार शत्रुओं का नाश करती है। लेकिन ये सभी को होने के अपने दिमाग में तो आना चाहिए कि मेरे शत्रु है, मैं काली का मंत्र करूं, मेरे को पैसा बढ़ेगा, लक्ष्मी का मंत्र करूं, मैं गणपति का मंत्र बोलने वाले या तो कोई देव का होना चाहिए। ये मार्तंड भैरव वो स्थान है जहां तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो गया तो तुम्हें मार्ग बताने वाले, तो ये कर तेरा काम हो जाएगा बोलने वाले एक विशेष देवता के रूप में मार्तंड भैरव की आराधना कही गई। इस संसार में ऐसा ही बहुत बार हम देखते हैं। आपने कभी सुना होगा कि सुमति नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका पति था जो पीने वाला, रोज परस्त्रियों के पास जाने वाला, परस्त्रियों के पास जाकर उसको कुष्ठ व्याधि हो गई थी। लेकिन वो पतिव्रता रहने के कारण अपने पति को थोड़ा भी कष्ट पहुंचाएगी। पति जो बोलता था आज फलानी स्त्री को मेरे पास लेके आ, जाकर आजकल की स्त्री लेके तो मुझे मार के हटा दी, लेकिन वो सुमति थी, वो पतिव्रता स्त्री थी, उसने जाकर स्त्री को लेके आकर अपने पति को दे देती थी, इतनी पतिव्रता थी। तो उसको जब पता चला कि
ये अपने पति ने एक दिन कहा कि फलाने स्त्री फलाने जगह है, राजा उनके एक सेनापति की पत्नी है, मुझे आज रात में उसके पास ले चल, वो वेश्या के पास ले चल। अब उसने देखा कि इस रात में कहां से लेकर चलूं, तो सुमति ने उसको टोकरी में बिठा दिया और सर पर रखकर चलने लगी उस वेश्या के पास ले जाने के लिए। उतनी पतिव्रता वो जा रही थी। जाते जाते एक ऋषि थे जो नाम रूपन ऋषि था। वो ऋषि एक पांव पर सूर्य पर लटके हुए थे। उनको शाप के कारण, इंद्र के शाप के कारण एक त्रिशूल पे खड़े रहकर उनको रखा गया था। जरा त्रिशूल को मार लगता था, उनको चुप जाता या नीचे गिर जाते। इनकी पतिव्रता से जब जा रही थी तो मैं अंधेरे में सुमति ने नहीं देखा और उसको हाथ लग गया और उसको चुप कर ऋषि नीचे गिर गए। तो उस ऋषि ने सुमति को श्राप दे दिया कि तू कल सुबह तक विधवा हो जा। उतनी पतिव्रता स्त्री जो अपने पति के बारे में उतना सब काम करती है, उतना सब करती है, और उसको श्राप दिया है तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा क्या ये मेरे पतिव्रता धर्म है, आज ये मुझे इतना करके विधवा का श्राप देना है। तो वहां से थोड़ी दूर पर माता अनसुया का, दत्तात्रेय भगवान की पत्नी अनसुया का आश्रम था। वो वहां से चली गई और अनसुया माता के जाकर बोली, क्या माँ मेरे पतिव्रता धर्म में कोई गलती हो गई क्या? उस ऋषि ने मुझे श्राप क्यों दे दिया? और कल सुबह सूर्य उदय तक उसने कहा है कि तू विधवा हो जाएगी। तो ऐसा होगा क्या माँ? फिर इससे तो अच्छा है मैं तेरे सामने ही जलकर मर जाऊंगी, तेरे सामने में मुझे अंत कर दे। माता अनसुया दया की कौन स्त्री थी, वो स्वयं पतिव्रता थी। उसने कहा नहीं, तेरा पतिव्रता धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन तेरा पति कुष्ठ रोगी होने के कारण, उसका हाथ लगने के कारण हो गया, तेरे पतिव्रता धर्म से नहीं किया, तेरे पति के कारण हो गया। और तो उसने श्राप गलत दे दिया, लेकिन तेरे पति को श्राप देना था, उसने तुझे श्राप दे दिया। तो माता अनसुया को कहा कि अब मैं क्या करूं? जब अगर मैं इतना पतिव्रता धर्म कर वैधव्य भोगना था तो मैं ये सब क्यों करती थी माँ, आप बताओ। तो बोली कि अन्याय हुआ है, मैं देखती हूँ। तो माता अनसुया ने अपने पास क्या करा कि उस समय तो क्या करना चाहिए, सुबह हो गई तो विधवा हो जाती। ऐसा समय संकट का समय था। तब भगवान दत्तात्रेय और अपने पति अत्रि महर्षि को पूछा और कहा कि मुझे क्या करना है कि वो तो मेरे पास आ गई है और सुबह हो जाती तो जल्दी मर जाएगी और मेरे अन्याय होगा, आप बुझाओ। अरे कैसा समय था, संकट का समय था। तब महर्षि अत्रि कहते हैं एक बार माता भैरव को बुलाओ, जो सूर्य के अधिष्ठात्र देवता है, उनको बुला ले। माता भैरव को जैसा स्मरण किया, माँ बोलो क्या बात। तो उन्होंने माता अनसुया ने कहा इसको ऐसा शाप हो जाए, अन्याय है, वो पतिव्रता स्त्री है और उसको अगर सुबह हो जाते हैं तो मर जाएगी। तो इसके लिए कैसा करना चाहिए? सारे देवताओं का आह्वान किया, कोई अन्याय नहीं। तो माता भैरव का माँ मेरे लिए क्या अन्याय है, बोले तू कल सुबह सूर्य उदय ही ना हो ऐसा कर दे। माता गए और सूर्य का उदय उन्होंने रोक दिया, सूर्य का उदय ही नहीं होगा। सारे ऋषि सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, क्या हुआ? सब लोग देवता इधर उधर भागने लगे और पूछने लगे कि हुआ क्या। तब अत्रि भगवान दत्तात्रेय ने और सभी ने कहा कि माता अनसुया के पास एक सुमति नाम की पतिव्रता स्त्री आई हुई है और उसको एक ऋषि ने श्राप दिया है कि कल सूर्योदय होगा तो वह उसको विधवा हो जाएगा, उसका पति मर जाएगा, वो पतिव्रता स्त्री है। तो सब सारे देवता भाग कर आए और बोले कि माँ इसको कुछ कर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पहले आप बोल दो कि इसका पति इसको वैधव्य प्राप्त नहीं हुआ, इसका पति अच्छा होगा, तब सूर्य का उदय होगा। तब सभी ने प्रार्थना की माता अनसुया से और सुमति से कि आप इसको हटा दो। तब उन्होंने कहा कि पहले भर दो। सारे देवताओं ने आकर भर दिया कि इसको वैधव्य, हम हमारा जीवन, हमारे प्राण, हमारे इसके का निवारण करते हुए उसको दिव्य शरीर देते हुए हम आप उसको नया जीवन देते हैं, वो मरे रहे और विधवा होगी नहीं, ये सौभाग्य होगी, पतिव्रता होगी, सौभाग्यवती होगी, ऐसा सब देवताओं ने जब कहा तब माता अनसुया ने प्रार्थना की कि माता भैरव जो दिन सूर्य का उदय हो और सूर्य का उदय होगा। ऐसे महान देवता है हमारे माता भैरव। जब तुम्हारे पर संकट आए, जब तुम्हारे पास कुछ सोचना नहीं हो, तुम्हें कुछ सोचने से मजबूर होते हो कि मुझे क्या करना है, कोई तुम्हारे पास नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं था, जैसे हम जंगल में खड़े हैं और सामने शेर है, क्या करेंगे? सोचता ही नहीं है, तो शेर खाली हाथ में अस्त्र शस्त्र है। ऐसे समय में रक्षा करने वाला केवल देवता है जो माता भैरव। जब हमारे कार्य करते हुए हमारे को कभी सूझता नहीं, कभी अपना काम होते हुए रुक जाता है और हमारे जीवन में ऐसी संकट की स्थितियां आते हैं, तब रक्षा करने वाले देवता को माता भैरव कहा गया है।
ऐसे इस मार्तंड भैरव देवता ऐसे भैरव है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की भी कोई संकट अचानक आ जाए और तुम कुछ भी ना कर सको, तब इस देवता का स्मरण किस तरह करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए और किस प्रकार इसकी आलोचना करनी चाहिए, ये बात कही है। और माता मार्तंड भैरव को तब जब युद्ध में उस नरकासुर को मार दिया गया और माता प्रसन्न हुई, तो मार्तंड भैरव ने कहा, माँ इस ये आयु तो मेरे पास ही रहेगा। तब कहा कि तेरे जितने भी गण हैं, जो ये इस अस्त्र को जो चाबुक के रूप में दिया जाता है, परड़ी में रहते हैं यहाँ के लोग, उसको हल्दी के साथ पूजा करते हैं। आज आपने मैं आते हुए देखा, यहाँ के जो विद्वान हैं उस चाबुक को सामने रखते हुए मल्ल में युद्ध करते समय हम जैसा बैठक करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं, और उसकी सिद्धि का विधान यहाँ के लोगों को मालूम है या नहीं है। आपने भी देखा होगा कि वो प्रदक्षिणा करते हुए अपनी शर्त से उस चाबुक को, उस अस्त्र को सिद्ध कर रहे थे, और जब अस्त्र सिद्ध हो जाता है, उसका एक भी मार अपने ऊपर गिर गया, यहाँ केवल इस क्षेत्र में, जामोदे वाणी मारना केवल यहीं, उसका एक भी मार अपने शरीर में लगा और अपने ऊपर हल्दी डाली गई। तो निश्चित रूप से करता हूं कि तुम्हारे जीवन में जितने भी रोग राई सब कुछ है वो सब चले जाएगा और संकट हट जाएंगे। लेकिन कभी ये मार खाते हुए अब्बा नहीं बोलना, या हल्दी डालते हुए चलते वाले अरे क्या हल्दी डाला, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा बोलने वाले इस प्रसाद को स्वीकार करने वाले होते हैं। और उन्होंने कहा कि इन लोगों का निवारण होता है उस अस्त्र की पूजा करना। बहुत सारे अगर आप महाराष्ट्र में या कर्नाटक इधर के प्रांतों में देखते हो तो परडी घर में भरने का विधान है, घर में उसके ऊपर हल्दी रोज पूजा की जाती है, कौड़ी की माला रखी जाती है। अब सभी लोग पूछते हैं, माता तुम जब हमारी और इतने भी यहाँ देवी की मूर्तियां हैं, उन सभी को कौड़ी की माला डाली जाती है। एक बार मैंने गुरु से पूछा, ये कौड़ी की माला क्यों डाली जाती है? तो बोले जोशी, इस कौड़ी को संस्कृत में तुमद्रीर कहा गया है, तुमद्रीर कहा गया है। और माता को करुणामयी है, अच्छी सबके ऊपर कृपा करने वाली है, फिर उसको गुस्सा हो गया तो ही तक राक्षस को मार सकती है। तो जब गुस्से में आकर वो राक्षसों को मारते हैं तो उसके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आजकल आपके भाषा में बोला जाए तो पत्नी को गुस्सा आ गया और पति को गुस्सा आ गया तो क्या बोले, पुलिस का बीपी हो गया है, बीपी बोल रहे मार रहा है, ये गुस्से में हो गया है। वैसे माता की भी बीपी बढ़ जाती है जब राक्षस को मारना होता है। मैं सच बात कह रहा हूँ। तो इस बीपी को हटाने के लिए जो कौड़ी की माला डालता है, कहते हैं कि उसकी बीपी उतर जाती है। अब आप भी बीपी अगर चढ़ गई है तो एक बार कौड़ी की माला डाल के देखो, बीपी आपकी कम होती है या आप भी बोलेंगे। ये इसको तुमद्रीर कहा गया है संस्कृत में। तो आप सभी को लेके यहाँ की कौड़ी की माला की विशेषता, यहाँ की उस चाबुक की विशेषता, यहाँ की हल्दी की विशेषता, इन सभी को सिद्ध करने की विशेषता। अगर नॉर्मल लोग हैं, अपने जीवन में तो समस्याएं ही है, धर्म की समस्या है, कहते हैं कि यहाँ ब्राह्मणों से भी ज्यादा वैश्य और जो सोनार और जितने वंशावली जो काम करने वाले जितने विषय वर्णा के लोग हैं, उनकी कुल्लत कही जाती है ये। और ये उस देवता का जो हल्दी लेकर अपने घर में एक कौड़ी की माला लेकर एक गुटिका है, एक यंत्र है, उसको अपने घर में रखते हैं। उनके जीवन में कभी सोना कपड़ा अपना व्यापार कभी बदले होगा, सोच रखा के साथ जीवन में करके अपने जीवन में खूब पैसा कमाएंगे। और जो उसकी कुलदेवता को मानकर पूजा करते हैं वो लोग उस मंत्र को नित्य करना चाहिए। केवल 11 बार भी कर लेते हैं जीवन में तो उनके घर में पैसा प्रयोग नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता, किसी प्रकार की रोग नहीं आती, व्यापार बंद नहीं होता और उसके जीवन में एक श्रेष्ठता प्राप्त होती है। ऐसा ही ऐसी विशेष साधना मैं आपको यहाँ आया हूँ। मैं मेरे गुरु से प्रार्थना करते हुए उस साधना को आपको देकर, आपको भी मुझे जो ज्ञान है वो देकर कृतार्थ करना चाहता हूँ। आपके जीवन में केवल वो गुटिका वो यंत्र आपके रखिए और आज उस मंत्र को केवल 1 माला या 5 माला यहाँ कर लें। आपके जीवन में घर में किसी को रोग बाधा या शत्रु बाधा या और कुछ है तो उसकी कमी होगी। मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूँ, आप वो लेकर यहाँ आ जाए, मैं साधना आपको करवा देता हूँ, साधना करवा देता हूँ। जो अपने जीवन में कुछ कष्ट आए तो उसका निवारण करने के लिए साधना को किया गया है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। वो सामने सामने आपके केवल घर में रखो, आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी, आपके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, मैं आशीर्वाद देता हूँ। एक बार जय घोष करेंगे, भगवान की वंदनीय माता जी की, गुरु गुरुदेव जी, और सिद्धार्थ जी, श्रद्धा जी, बोलो हरे